I thought we were jerk-offs. Which is it? Are we jerk-offs or ass? Can you just fucking stop it? Just कहानी की शुरुआत में हम रेस्टोरेंट के अंदर कई सारी बॉडीज को देखते हैं, जिनमें से लगभग सारे ही लोग मारे जा चुके थे। लेकिन इन सभी को किसने मारा था और इन सब के पीछे किसका हाथ था, यह जानने के लिए हमें 24 घंटे पीछे जाना होगा। कहानी की शुरुआत में हम खेतों में नैन्सी को देखते हैं, जो कि अपनी प्रेगनेंसी को टेस्ट कर रही होती है और वो देखती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि इसका बाप कौन है। और वो इस बारे में अपनी एक सहेली से बात करती है और थोड़ी देर बात करने के बाद उसे एहसास होता है कि उसे काम पे जाने के लिए लेट हो रहा है, इसीलिए वो अपनी सहेली को बाय बोल के चली जाती है। जहाँ आगे जाने पर उसे बॉबी नाम का बंदा मिलता है। दरअसल बॉबी दोस्तों नैन्सी के साथ ही काम किया करता है। अब ये दोनों थोड़ा काम पे लेट पहुँचते हैं तो वहाँ का ओनर इन दोनों को ही डांटने लगता है, जिसके बाद ये दोनों काम करने लगते हैं। दरअसल ये लोग एक रेस्टोरेंट में काम किया करते हैं और यहाँ के ओनर और कोई नहीं बल्कि नैन्सी के फादर होते हैं। अब काम करते हुए नैन्सी को उल्टी आती है तो उसे उल्टी करता देख उसके फादर व जेक देख लेते हैं और ये देखने के बाद उन्हें लगता है कि शायद ये नॉर्मल है, इसीलिए नैन्सी के फादर ज्यादा इस बात को नोटिस नहीं करते। और दोस्तों वहीं जो जेक होता है वो काफी ज्यादा हरामी होता है और वह नैन्सी का मजाक बनाता है कि शादी के पहले ही तुम किसी के बच्चे की माँ बनने वाली हो, और वह उसके साथ काफी बदतमीजी करने लगता है, जिस बात को लेके नैन्सी को अब गुस्सा आ जाता है और वो उसे काम से निकाल देती है, क्योंकि दोस्तों नैन्सी वहाँ की मैनेजर होती है। अब नौकरी जाने की वजह से जेक को पछतावा होता है और वो नैन्सी से तुरंत ही माफी मांगता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन बहुत कहने के बाद भी नैन्सी उसे काम से निकाल ही देती है। इस बात को लेके अब जेक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने इस रेस्टोरेंट में काफी सालों से काम किया। अब अगले दिन होते ही उस रेस्टोरेंट में कुछ मार्क्समैन आते हैं, जो कि नैन्सी को पहले तो अपने पास बुला के उसे ऑर्डर देते हैं और फिर वे इसके साथ बदतमीजी भी करने लगते हैं, जो सुनकर नैन्सी को बर्दाश्त नहीं होता और वह पुलिस को फोन करके वहाँ बुलाने लगती है, जो देखकर एक आदमी उससे कहता है कि तुम ये ठीक नहीं कर रही हो और मैं तुमसे इसका बदला एक न एक दिन जरूर लूंगा। पर नैन्सी उन्हें चिल्लाते हुए कहती है कि यहाँ से निकल जा, जो सुनकर वो सभी मार्क्समैन वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद देखते देखते कुछ ही घंटों में शाम हो जाती है और अब रेस्टोरेंट को बंद करने का समय भी आ चुका था। इसीलिए नैन्सी अपने फादर से पूछ लेती है कि उसे बंद करना है या नहीं, तो उसके फादर कहते हैं कि ठीक है उसे बंद कर दो। यह सुनकर नैन्सी रेस्टोरेंट के खिड़की दरवाजों को बंद कर देती है, लेकिन तभी उसे रेस्टोरेंट के बाहर कोई सस्पिशियस बंदा दिखाई देता है, जो देखकर नैन्सी माइक पे चिल्लाकर कहती है कि तुम कौन हो, तो वह बंदा वहाँ से छुप जाता है। और ये देखकर नैन्सी भी एक जगह छुप जाती है और इसके अगले ही पल वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है, जो कि नैन्सी के कॉल की वजह से वहाँ पे आया था। आप पुलिस वाले को देखते ही नैन्सी रिलैक्स हो जाती है, जिसके बाद वो पुलिस वाला उससे पूछता है कि वो लोग कौन थे, तो नैन्सी बताती है कि वो लोग कुछ आवारा लड़के थे जो कि चले गए। अब वह पुलिस वाला थोड़ी बात करने के बाद वहाँ से जाने लगता है और तभी उस पुलिस वाले के ऊपर एक बंदा हमला कर देता है, जो देखकर नैन्सी वहाँ से भागने लगती है और सीधा ही जाके अपने रेस्टोरेंट के अंदर छुप जाती है। नैन्सी देखती है कि यह कोई और नहीं बल्कि वही सारे मार्क्समैन होते हैं। नैन्सी को दिखाई देता है कि वो भी रेस्टोरेंट की तरफ आ रहा है, जो देखकर वो जल्दी से जाके उसे अंदर की ओर खींच के लाती है और फिर वो इसके मोबाइल से अपने डेट को कॉल करने लगती है और यहाँ की सारी सिचुएशन बता के वो लोग किचन में ही छुप जाते हैं और वो मार्क्समैन अब अंदर आके इन दोनों को ही पकड़ लेते हैं और फिर ये लोग देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि जेक ही होता है। दरअसल उस दिन नैन्सी ने जब जेक को काम से निकाल दिया था तो उसे इस बात पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और अगले दिन उसे रेस्टोरेंट का वही हादसा पता चला, तो जेक सीधा ही रात में उन्हीं मार्क्समैन बंदों से मिलने चला, जिसके बाद उसने उन लोगों से मिलकर नैन्सी को मारने का प्लान बनाया और प्लानिंग करने के बाद उसने रेस्टोरेंट में नजर रखना स्टार्ट किया। जहाँ मौका मिलते ही उसने पहले तो पुलिस वाले को जान से मार दिया, जो देखकर नैन्सी सीधे ही भागते हुए रेस्टोरेंट के अंदर जाके छुप गई, जिसके बाद उन लोगों ने नैन्सी के मजे लेने के लिए खिड़की दरवाजे ठोकने लगे। इसी बीच वहाँ पे वो भी आया, जिसे की नैन्सी ने रेस्टोरेंट के अंदर ले लिया और फिर उसके मोबाइल से अपने डेट को फोन लगा के यहाँ की सारी बातें बता, जिसके बाद इन दोनों को पकड़ लिया गया और जेक ने सबसे पहले तो इन दोनों को तड़पाया और फिर बॉबी को जान से मार दिया, जो देखकर नैन्सी बहुत ही ज्यादा डर गई और वह अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट की ओर भाग गई, जो देखकर जेक भी उसके पीछे जाता है और वह भी नैन्सी को ढूंढता हुआ बेसमेंट के अंदर चला जाता है। लेकिन नैन्सी फिर से एक बार चकमा देके वहाँ से भागने की कोशिश करती है और इस बार जेक उसे पकड़ के उसके पीठ में चाकू मार देता है और फिर उसे मारने के बाद वहीं पर छोड़ देता है और फिर ये होने के बाद जेक
जेक अब वहाँ से भागने की तैयारी करने लगता है, जहाँ रास्ते में हम देखते हैं कि वो अपने मोबाइल को भी फेंक देता है ताकि पुलिस वाले उसकी लोकेशन को लोकेट ना कर पाए। और हम देखते हैं कि दोस्तों नैन्सी अभी जिंदा होती है और वह किसी तरह से उठ के कार के अंदर जाती है और वह अब अपना बदला लेने के लिए सीधा ही जेक के घर की तरफ जाती है, जहाँ थोड़ी देर में उसके घर पहुँचने के बाद वहाँ की बेल बजाती है, जिसकी आवाज सुनकर जेक हाथ में हथियार लेके दरवाजे को खोलता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता, बल्कि उसे एक कागज का टुकड़ा दिखाई देता है जो कि खून से सना होता है। इतनी ही देर में नैन्सी जेक के ऊपर हमला करती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि उसने उसके गले में चाकू मारा है और कुछ इस तरह से नैन्सी ने अपना बदला ले लिया होता है। और ऐसा करने के बाद वे खुद भी जख्मी होने के कारण मर जाती है और अंत में हम देखते हैं कि उसके फादर उसके पास आते हुए दिखाई देते हैं। और यहीं पर इस कहानी का दी एंड हो जाता है। आशा है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।